let's continue with the new topic, economic activity and non-economic activity. So first of all, we will see that what is economic activity. So economic activities are that human beings perform various activities in their daily life to fulfill their necessities and commodities. Okay. So it exchange of goods, services with the money. It's related to economy. So it is called economic activity. Let's see it. Most of human beings perform several activities during a time. They meet friends, spend time in shops, engage in political discussions, watch televisions and films and do much more. जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपनी डेली लाइफ में डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, शॉप्स पर या फिर किसी शॉप पर जाकर वो अभी अपने टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल डिस्कशन में अपना टाइम स्पेंड करता है, देन वो मूवी देखता है, टेलीविज़न देखता है, गेम्स खेलता है। तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो है वो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह की हम फाइनेंशियल डील नहीं करते हैं, मीन्स कुछ खर्च नहीं करते या कुछ इनकम नहीं करते हैं। जो कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें हम कुछ मनी खर्च करें या फिर इनकम करें, ऐसी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ लेनी है हमें बाजार से तो हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। अगर हम जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी या फिर ऑफिसेज में या फिर स्कूल में या फिर कहीं और पर भी, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उनके बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें सैलरी मिलेगी, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मूवी देखना उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहते। फ्रेंड्स से बातें करना, रीडिंग करना, अपनी मनपसंद बुक जो है वो पढ़ना, या फिर मम्मी अपने घर में हमारे लिए खाना बनाए या फिर हम उनके लिए खाना बनाए या फिर मम्मी हमारे लिए घर में काम करे, तो ये सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहा जाता है, क्योंकि इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी। ओके, सो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें कुछ खर्च करना हो या फिर जिससे हमें कुछ इनकम मिलती हो, ऐसी एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ओके, अदर और कुछ एक्टिविटीज हो उनको नॉन इकोनॉमिक कहते हैं। ओके, सो बट ऑल एक्टिविटीज आर नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स क्या करता है, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनको ही स्टडी करता है। Hence, it is important to understand the meaning of economic activities. Okay, so let's see the meaning of economic activities. Meaning of economic activity. Activity performed with the purpose of getting economic benefits in the form of incomes, involving exchange of goods, services and or factors as well as involving cost is called economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जब ऐसी कोई एक्टिविटी जब ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपनी वांट्स जो है, अपनी नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल करने के लिए कुछ खर्च करें या फिर कुछ इनकम करें, ठीक है, जिसमें उन्हें बेनिफिट मिलता हो। इकोनॉमिक बेनिफिट जो कोई एक्टिविटी में मिले इन द फॉर्म ऑफ इनकम्स, ठीक है, इनकम करने में उनको बेनिफिट मिलता है। इनकम जब वो कोई जॉब करे या फिर कोई नौकरी करे तो उनको इनकम मिलती है, तो ये पर्पस हुआ उनका बेनिफिट का। और जब कोई कमोडिटी परचेज करनी हो तो उसमें उनको खर्च करना पड़ता है। सो कोई भी गुड्स हो या सर्विसेज हो इन्वॉल्विंग कॉस्ट मीन्स इज रिलेटेड टू मनी, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी।
कोई भी एक्टिविटी में अगर हमें खर्च करना हो या फिर हमें इनकम मिलती हो, ऐसी एक्टिविटी जो है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। Important aspects about an economic activity pertain to purpose of making economic gains, satisfaction or some want, and involvement of exchange and cost. सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है वो क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या परटेन करती है, इट्स पर्पज इज मेकिंग इकोनॉमिक गेन्स, इकोनॉमिक ऑब्टेन मिले, कुछ इकोनॉमिक गेन्स मिले, जो हमें कुछ इनकम मिले, और टू सेटिस्फाई सम वांट्स, कोई भी वांट्स हमारे सेटिस्फाई करने के लिए हम उनको खर्च करें, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज हम एक्सचेंज करें या फिर खर्च करें, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, सो फर्स्ट इज ईटिंग इन रेस्टोरेंट मीन्स सेटिस्फाई नीड बाय इनकरिंग एक्सपेंस। हम कभी अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए तो वी सेटिस्फाई आवर नीड्स फॉर एंटरटेनमेंट, हम कुछ हमारी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, घर में अगर खाते हैं तो वो हम, मम्मी अगर खाना बनाती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हम जब बाहर खाना खाने जाते हैं तो इट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस, खर्च करते हैं हम, तो इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सेकंड इज वॉचिंग ए मूवी इन ए थिएटर, थिएटर में अगर हम मूवी जाए फॉर एंटरटेनमेंट, ओके, तो हम एक्सपेंस करते हैं मीन्स खर्च करते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। थर्ड, वर्क इन वंस ऑन फार्म, अपने ही फार्म में वर्क करना हो, अगर हम वर्क करें तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ठीक है, क्योंकि हम उसमें अपने ही फार्म में काम करेंगे तो हमें इनकम मिलेगी, वो इनकम से हम हमारी और जो नेसेसिटीज जो है उनको फुलफिल कर सकेंगे। नेक्स्ट है गेट एम्प्लॉयड इन ए स्कूल टू टीच, प्रोवाइड सर्विस एंड गेट ए सैलरी। अगर हम स्कूल में काम करते हैं तो क्या है कि हमें सैलरी मिलेगी इसके लिए, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ठीक है, तो बेनिफिट पाने के लिए हम स्कूल में काम करते हैं या फिर कहीं और जॉब करते हैं तो हमारा इनकम होता है और वो हमारा बेनिफिट है, सो इट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Now thus human requirements are plenty, activity for fulfillment of a requirement through a transaction which involves cost and benefits on both sides is called an economic activities. Human activities और human requirements जो है वो plenty of है। So कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फुलफिल करने के लिए ट्रांजैक्शन कुछ किया जाए, जिसमें कुछ खर्च करना हो या फिर कुछ बेनिफिट करना हो, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फार्मर्स, लॉयर्स, टीचर्स, एक्टर्स, गवर्नमेंट्स ऑल परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सभी जो है वो सभी अपने आप ही इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। The following chain of activity is another example to clarify the meaning of economic activity. ये जो एक एग्जाम्पल दिया गया है, इससे क्लेरिफाई होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो क्या है। See the example. A farmer needs a motorcycle. In order to earn income to pay for the motorcycle, she works in her farm and sells the output for money. The seller of motorcycle who earns money by selling the motorcycle spends it to fulfill some other want. कोई भी एक फार्मर हो, उनको मोटरसाइकिल चाहिए, तो मोटरसाइकिल की नीड को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ इनकम अर्न करेंगे। ठीक है, तो इनकम अर्न करने के लिए वो अपने ही फार्म में कुछ काम करेंगे जिससे आउटपुट मिले, मीन्स कुछ मनी मिले, ताकि वो मोटरसाइकिल जो है वो ले सके। तो मोटरसाइकिल का जो सेलर है वो मोटरसाइकिल जब फार्मर को सेल करेगा तो फार्मर की नीड जो है वो भी फुलफिल होगी, और वो जब सेलिंग करेगा तो परचेस करेगा तो सेलर्स जो है वो मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो अर्न करेगा। इससे जो मनी अर्न होंगे, इनकम होगी, उसको वो क्या करेगा, सेलर्स जो है वो मोटरसाइकिल का सेलर जो है वो अपनी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए वो मनी जो है वो एक्सपेंड करेगा, मीन्स खर्च करेगा, स्पेंड करेगा। ठीक है, तो फार्मर की भी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो गई
और जो वो सेलर है मोटरसाइकिल का उनकी नीड्स भी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से ये चेन है जो हर लोग जो है वो अपने अपने नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। Now let's see the meaning of economic activity. Activity which is performed without a specific purpose of obtaining economic gains is called non-economic activity. जो कोई एक्टिविटी जिसमें कुछ इकोनॉमिक गेन नहीं मिलना हो, कुछ में जिसमें हमें कुछ बेनिफिट ना मिलता हो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ मनी का ट्रांजेक्शन नहीं होता है। For example, charitable activity or activities which are done out of love, affection, compassion, etc. कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी करना हो, किसी को अगर चैरिटी में कुछ देना हो, मीन्स के दान में कुछ देना हो, तो वो एक्टिविटी में हम एक साइड से ही मनी एक्सपेंड करते हैं, मीन्स के खर्च करते हैं, लेकिन हमारा जो स्पिरिट है वो चैरिटेबल की, चैरिटी की है, दान करना है, इसलिए वो एक्टिविटी जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। या फिर हम प्यार से किसी के लिए कुछ बनाए, किसी की सेवा करें, या फिर किसी पर कंपेशन के लिए, किसी को पिटी के लिए, मर्सी दिखाने के लिए किसी पर हम कुछ प्यार से किसी की सेवा करें, या फिर किसी का ख्याल रखें, अपने घर में ही किसी मेंबर के लिए हम कुछ काम करें, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है। या फिर मम्मी जो है वो अपने ही बच्चे को पढ़ाए, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मम्मी हमारे लिए खाना बनाए, तो वो भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। So these activities involves cost, but these costs are not incurred to get monetary economic benefits in exchange. लेकिन बदले में ये जो सभी एक्टिविटीज है वो उसमें कॉस्ट रिलेटेड है, लेकिन बदले में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इन सभी एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। Now let's see the meaning of microeconomics and macroeconomics. Okay, so what is microeconomics? आपको ये दोनों वर्ड का डिफरेंस जो है समझना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स हम समझ सकते हैं कि माइक्रो, ठीक है, तो माइक्रो मीन्स अ यूनिट, इट्स अबाउट ए यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट। ओके, जो एक स्मॉल लेवल पर एक जो एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक्स की, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसमें सिर्फ कोई इकोनॉमिक्स का कोई एक यूनिट हो उसके बारे में ही स्टडी की जाती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू होल इकोनॉमिक, पूरी इकोनॉमी जो है उनके रिलेटेड जो स्टडी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। ठीक है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद ओनली ए यूनिट ऑफ इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट होल इकोनॉमी। ठीक है, सो लेट्स सी, इकोनॉमिक एनालिसिस इज डन to study individual economic units as well as to study the economy as a whole. इकोनॉमी कैसे एनालिसिस करता है, ये कोई भी एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है उनके बारे में स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स है उनके बारे में स्टडी की जाती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, वो पूरी इकोनॉमी जो है उनके बारे में स्टडी की जाती है। इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में स्टडी की जाती है। Hence, the purpose of analysis, the entire study of economics is classified into microeconomics and macroeconomics. So let's see the meaning of microeconomics. Microeconomics is the study analysis of individual units of the economy. It studies the rational behavior of individual units. कोई एक यूनिट के बारे में अगर कोई स्टडी की जाए, पूरे इकोनॉमी के कोई एक यूनिट के बारे में जब स्टडी की जाए तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट इज स्टडीज ऑफ रेशनल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल स्टडी। कोई एक स्टडी के बारे में स्टडी की जाए तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, सपोज के कोई एक कस्टमर है, तो उस कस्टमर के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में, उसकी चॉइस के बारे में स्टडी की जाए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब पूरे मार्केट में प्लस कंट्री के सभी कस्टमर्स के बारे में जब स्टडी करना हो तो इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी करना हो तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है।
उसे. So microeconomics studies the behavior of individual units of the economy, and microeconomics analysis uses the principle of marginalism to analysis how individual units take decisions. कोई भी एक इंडिविजुअल यूनिट्स हो उनके बारे में कुछ स्टडी करना हो या फिर वो कैसे डिसीजन लेता हो उसके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर के बारे में ही स्टडी करता है. ठीक है. द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इज द कस्टमर, मीन्स द माइक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स इस और सपोज के कोई एक डिमांड हो उसके बारे में अगर हमें बातें करनी हो तो इट इज द कंज्यूमर, इसको एक कस्टमर के बारे में स्टडी करेंगे. देन दैट्स ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज द फर्म, कोई एक फर्म हो कोई एक कंपनी हो उसकी सप्लाई क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन दैट ऑफ लेबर मार्केट इज लेबर, कोई भी मार्केट में कोई एक लेबर हो उसके बारे में स्टडी करना हो. तो ये सभी स्टडी जो है किसी एक यूनिट के बारे में, किसी इंडिविजुअल स्टडी तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द टू स्टेट एग्जांपल्स, subjects of price determination of a product in a market, equilibrium output level from a firm, marginal productivity and wage determination of labor as a factor of production are studied in microeconomics. तो ये किसी एक यूनिट्स के बारे में, किसी एक कंपनी के बारे में ये सब करना हो, जब प्राइस डिटरमिनेशन करनी हो कोई भी कमोडिटीज की, जब प्राइस डिटरमाइन करनी हो या फिर उनकी प्रोडक्ट मार्केट में कितनी है वो करना हो या फिर उसका आउटपुट कितना होगा, कोई एक फर्म के लिए कोई एक कंपनी के लिए उसका आउटपुट कितना होगा ये देखना हो, या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो, या फिर उनका जो वेजेस है, उनके जो लेबर को वेजेस देना हो वो कैसे डिटरमाइन करना हो, उसके बारे में जब स्टडी की जाए तब उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं. बिकॉज दिस ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू ओनली वन यूनिट. ठीक है, किसी एक कंपनी के बारे में ये स्टडी की जाती है तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है. Now second is microeconomics has a set scientific principle showing behavior of individual units. Okay, तो एक इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में एक क्या बिहेवियर है उनका, उनके बारे में एक साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो सेटअप करता है. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक. सो मैक्रो इकोनॉमिक studies issues which emerge from the entire economic setup and impact the entire economic setup. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, वो पूरे एंटायर इकोनॉमी के लिए, पूरी जो इकोनॉमी है हमारे कंट्री की, मीन्स इट्स रिलेटेड टू वन कंट्री, तो पूरे कंट्री की एक इकोनॉमी जो है उसके बारे में स्टडी करता है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल डिटरमिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, पूरे कंट्री की जब नेशनल इनकम क्या है वो डिटरमाइन करनी हो, किस पर डिपेंडेंट है वो, तो उसकी स्टडी के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चलता है. देन अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, देन पॉवर्टी यानी गरीबी, ग्रोथ रेट एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन आर टॉपिक स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये सभी जो है वो स्टडी किसी एक यूनिट के नहीं किया जाता. ये जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी मैटर्स जो दिए वो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर थ्रू किया जाता है. मीन्स इज रिलेटेड टू द ऑल इकोनॉमी. कोई एक अनएम्प्लॉयमेंट जो एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, ग्रोथ रेट कितना है, उनका पॉपुलेशन क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है. ठीक है, कोई एक यूनिट के बारे में इसमें बात नहीं की जाती है. सो ये पूरी कंट्री के बारे में बात की जाती है, इसलिए ये जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हैज हेल्प्ड टू गिव प्रिंसिपल्स फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट टू इंक्रीज नेशनल इनकम, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस करता है. इट एनालिसिस टू हेल्प टू गिव प्रिंसिपल्स फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट. जो भी रिसोर्स मैनेजमेंट है उनको क्या क्या हेल्प करना है, उनको ऐसे प्रिंसिपल्स देता है जिससे हेल्प हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड सभी जो मैटर्स है उनका स्टडी किया जाए. ठीक है, तो नेशनल इनकम हमारी कैसे इंक्रीज हो
एम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कैसे रिड्यूस हो, पॉवर्टी को कैसे हटाना है, दूर करना है, रिड्यूस करना है, और इन्फ्लेशन क्या है, क्यों होती है और वो कैसे कम करनी है, इसके बारे में जो भी प्रिंसिपल्स है उसको हेल्प करता है। ठीक है। Now, however, the behavior of individual economic units impact the macroeconomic parameters, and the macroeconomic parameters impact the decision of individual economic units. So, इसलिए जो individual economics units है वो पूरे macro economics parameters जो है उनको उनको इम्पैक्ट करता है, उसको इफेक्ट होती है। सिर्फ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से पूरी होल पैरामीटर्स जो है, पूरी फील्ड जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की उनको इम्पैक्ट करता है, और जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी बिहेवियर जो क्या है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स का उनके बारे में स्टडी करता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, so this was the about microeconomics and macroeconomics.